हाँ जी, नमस्कार बहन भाइयों। तो 100% एग्जीक्यूशन मेथड, जो हमारी 100% सक्सेस अचीविंग के लिए हमें एग्जीक्यूशन मेथड का रखना है, तो उससे रिलेटेड बात कर रहा था मैं आज। तो मैं बताता हूँ, हम सबसे पहले ना कोई भी चीज़ को पाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटेंशन करते हैं। हम चाहते हैं, उसे डिज़ायर बोल सकते हैं कि भाई ये चीज़ हमें पानी है। तो इंटेंशन से लेके और उस चीज़ को पाने तक तो हमें कुछ स्टेप कंप्लीट करने पड़ते हैं। वो स्टेप कौन कौन से होते हैं? जैसे सबसे पहला होता है कि हम अपना पर्पस डिसाइड करते हैं कि भाई हमको ये काम कंप्लीट करना है और इस गोल को अचीव करना है। तो हमको क्या करना है, उस गोल से रिलेटेड सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहे हमें किसी भी सोर्स से मिले, हमें अपने सिलेबस से मिले, हमें गूगल से मिले, हमें यूट्यूब से मिले, हमें जहाँ से भी उससे रिलेटेड मिले, कोई बुक्स है या किसी टीचर जो हमने अच्छा गुरु अपना सेलेक्ट करा है उस टीचर से मिले, तो हमने उस इन्फॉर्मेशन को उससे कलेक्ट करना है। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उसको अपने एक डेटा कलेक्शन मेथड, उस डेटा कलेक्शन मेथड में स्टोर करना है। एंड डेटा कलेक्शन मेथड क्या है, मतलब इन्फॉर्मेशन को इस तरह से जमाना है हमें कि वो बिल्कुल मिनिमम और हमारे पर्पज से ही रिलेटेड रहे। उसमें से जो अदर कंटेंट है वो सारा का सारा अपना डिलीट हो जाए। तो हमारा इन्फॉर्मेशन हो गया। इन्फॉर्मेशन के बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है रिसोर्सेज मैनेजमेंट। यानी कि रिसोर्सेज मैनेजमेंट यानी कि जो मैंने इंटेंशन सोचा है वहाँ से लेके और जो फाइनल रिजल्ट मुझे लेना है, तो वहाँ तक कौन कौन से मेरे मैन पावर, मशीन, मेथड, टूल, टेक्निक्स, मतलब वो कौन कौन सी चीज़ें आएंगी रिसोर्सेज में जो मेरे को उन चीज़ों की ज़रूरत है कि मैं उन्हें अगर कंप्लीट करूँगा तभी मेरा वो टास्क या प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा। तो अगर हमने उनका अरेंजमेंट कर दिया, तो मैन पावर में अगर मान लो कोई बंदा है तो उसको अगर हमें मान लो विद सैलरी लेना है या उसके किसी बेनिफिशियल यानी उसका बेनिफिट हमारा बेनिफिट दोनों को एग्जैक्ट करना है, किसी भी तरीके से हमें उसे कलेक्ट करना है, तो मैन हो गया। मैन को हमें स्किल देने हैं, मैन को हमें ट्रेनिंग देनी है, वो मैन पावर को हो गया। उसके बाद अगर हमें मैन पावर कंप्लीट हो गई, अब मशीन है। मशीन अगर हमको हमारा जो भी प्रोजेक्ट बनाना है उसमें जो मशीन की रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लो हमें कोई फैक्ट्री डालनी है तो हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके रिलेटेड जो इक्विपमेंट खरीदना है, तो हमको वो मशीन यानी कि वो इक्विपमेंट जो हमने खरीदा वो इक्विपमेंट होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग उस मैन पावर को होनी चाहिए। इक्विपमेंट के साथ फिर होते हैं मेथड, यानी वो मेथड जिनके द्वारा जो हमारी मैन पावर है मशीन के साथ रिएक्ट करके हमको प्रोडक्ट डेवलप करके देगी, वो कंप्लीट करना है। तो अगर ये तीनों कंप्लीट हो गए, मैन, मशीन, मेथड, उसके बाद हमें ऐसे ऐसे टूल्स जो जो सामान जो हमारे सिस्टम में हमें चाहिए वो सबको अरेंज करना है। इन सबको अरेंज करने के बाद यानी कि ये हो गया रिसोर्सेज मैनेजमेंट। हमारा रिसोर्सेज मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया। इन रिसोर्सेज